कोरोना वायरस के बाद एक फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री चांद पर थी। तो पृथ्वी पर क्या हुआ वो पूरी इंडस्ट्री को पता ही नहीं चला। कोरोना के बाद जब पुष्पा आई, उसके बाद केजीएफ का चैप्टर 2 आया, फिर आरआरआर आई, तो लोगों ने इस फिल्म को एक एक बार नहीं लेकिन दो दो बार देखा, कुछ एक फिल्म को तीन तीन बार देखा। चाहे टिकट प्राइस कितनी भी हो, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक देकर भी लोगों ने फिल्म को 2 बार तो मिनिमम देखा ही था, पुष्पा को, आरआरआर को, केजीएफ 2 को। लेकिन अब बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो ज़मीन पर आ गई है, पृथ्वी पर आ गई है और अपनी फिल्में रिलीज़ कर रही है। तो भूल भुलैया 2 के मेकर ने एक ऑफर रखा है, ऑफर रखा है या फिर कुछ भी हो, पैसे कमाने का तरीका उन्होंने एक बताया है कि भाई हम अपनी फिल्म की जो प्राइस है वो केजीएफ चैप्टर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज और आरआरआर उनसे कम रखेंगे। उन्होंने रीज़न ये बताया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोविड के बाद जो ऑडियंस है वो थिएटर तक आए। अब किसने शायद उसको बताया नहीं कि भाई ऑडियंस ऑलरेडी 2 बार, 3 बार, 5 बार थिएटर्स में आ चुकी है और आरआरआर, केजीएफ का चैप्टर 2, पुष्पा जैसी फिल्में देख चुकी है। लेकिन शायद वो लोग तो चंद्र पर थे इसलिए नहीं बताया होगा किसी ने, लेकिन कोई बात नहीं, उसको पता चल जाएगा जब भूल भुलैया 2 रिलीज़ होगी। तो पहले मैं बात करूं तो कौन सी फिल्म जो भूल भुलैया 2 आ रही है उसकी सिनेपोलिस जो है अंधेरी में, वहाँ पर टिकट प्राइस 180 रुपये रखी है सिनेपोलिस ने, अंधेरी में जो है मुंबई में। केजीएफ चैप्टर 2 की प्राइस वहाँ पे 300 रुपये थी। वही अंधेरी में दूसरी जो पीवीआर सिनेमा है वहाँ भूल भुलैया 2 की प्राइस 110 रुपये रखी गई है। तो केजीएफ 2 की प्राइस वहाँ पर 180 से 200 से 250 रुपये थी। वही आरआरआर, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, उनकी प्राइस भी 300 रुपये के आसपास थी। लेकिन भूल भुलैया 2 की प्राइस वहाँ पर 110 रुपये रखी गई है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कोई कहे आपको कि भाई आप हीरोपंती 2 के जो मेकर्स है वो अगर अनाउंस कर दे कि भाई हीरोपंती 2 फिल्म की अब जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपये रहेगी, आप थिएटर में जाओ और हमारी फिल्म देखो, तो कौन ऐसा होगा जो इस फिल्म के पीछे 100 रुपीज़ भी बिगाड़ने को तैयार है? मैं तो नहीं जाऊंगा। अब पता नहीं आप लोग जाओगे या नहीं जाओगे, वो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि आपका ओपिनियन भी इम्पोर्टेंस रहता है हमारे लिए इस टाइप की न्यूज़ के लिए। तो 100 रुपीज़ में भी अगर हीरोपंती 2 80 रुपये में भी बताते हैं, दिखाते हैं फिल्म में, थिएटर में जाने के लिए वो लोग हमें बोलते हैं, तो भी नहीं जाऊंगा मैं। क्योंकि एक तो कहानी में दम नहीं था, उसके बाद एक्टिंग में कुछ दम नहीं था, तो क्यों जाए हम? अगर 80 रुपये भी उस फिल्म के पीछे क्यों बिगाड़े हम? तो बॉलीवुड को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि अगर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, अच्छी नई कहानी, कुछ नया फिल्म में लाएंगे, तो ऑडियंस इसी फिल्म का 300, 500 रुपये देने के लिए भी तैयार है। लेकिन बॉलीवुड पता नहीं ये बात समझ ही नहीं रहा है। ये टिकट प्राइस कम करने वाला है तो वही बात हो गई कि भाई हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो थोड़ी लो क्वालिटी की है, तो आप इसे 20 रुपये कम दे देना इस प्रोडक्ट के, लेकिन आप इसे खरीद लो। ये बात तो वही हो गई ना, क्योंकि मेकर्स बोल रहे हैं कि भूल भुलैया 2 की प्राइस हमने कम रखी है और ऑडियंस इससे ज़्यादा आएगी थिएटर में, लेकिन ऑडियंस ऑलरेडी 6 से 7 बार आ चुकी है। तो ये बात अगर भूल भुलैया 2 के मेकर्स को शायद कोई बताए तो अच्छा रहेगा। ये टिकट प्राइस वाला जो नुस्खा लगाया है बॉलीवुड ने, वो कितना काम करेगा वो तो हमें जब भूल भुलैया 2 रिलीज़ होगी उसके कुछ दिनों बाद ही पता चल जाएगा कि किस टाइप की फिल्म है, कितनी ऑडियंस इसे देखने गई, टिकट प्राइस कम होने के बावजूद भी कितनी ऑडियंस इस फिल्म को देखने गई, वो देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर आप भाई भूल भुलैया 2 देखने जाने वाले हो या फिर धाकड़ देखने जाने वाले हो, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये जो नया पैंतरा बॉलीवुड लाया है टिकट प्राइस कम का, उसके बारे में भी आपका जो भी ओपिनियन हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की खबरें तो आती ही रहेगी मेरे चैनल पर, तो आपको मिलती रहेगी, आपको एंटरटेनमेंट होता रहेगा और चलता जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।